हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, आज मैं हूँ क्लब महिंद्रा व्हाइट मेडोज मनाली में। ये रिजॉर्ट जो है पहले हॉलिडे इन होटल्स का हुआ करता था, पर क्लब महिंद्रा ने इसे थोड़े सालों पहले टेक ओवर कर लिया था। अभी रिसेंटली क्योंकि पूरी दुनिया में कोरोना चल रहा था, तो पोस्ट कोरोना ये मेरा पहला विजिट है टू हर क्लब महिंद्रा प्रॉपर्टी। तो आज जो है मैं आपको बताने वाली हूँ कि पोस्ट कोविड कोरोना के बाद क्लब महिंद्रा एज अ कंपनी, एज अ रिजॉर्ट क्या क्या प्रिकॉशंस ले रहे हैं, वो दूसरे रिजॉर्ट से क्या अलग कर रहे हैं, यहाँ के स्टाफ और इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत सारी फैसिलिटीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं। अब जो है मैंने एंटर कर लिया है रिजॉर्ट, और सबसे पहले मैं आ गई हूँ यहाँ के रिसेप्शन एरिया पे। ये है इनका रिसेप्शन एरिया, ये है इनका ट्रैवल डेस्क एरिया। और रिजॉर्ट का जो फर्स्ट इंप्रेशन है ये काफ़ी इंप्रेसिव है, जस्ट लाइक एनी अदर क्लब महिंद्रा रिजॉर्ट। और ये राइट में जो है इनका रेस्टोरेंट एरिया है। Okay, and let me quickly show you the view from the resort. तो यहाँ पे you can see some little snow-clad mountains जो कि काफ़ी दूर हैं और काफ़ी ऊपर हैं अभी तो फ़िलहाल, but eventually जो है हम इन पर भी जाने वाले हैं. So let's wait. And this is the other side of the view. This is so beautiful. And ये resort, I don't know if I'll be able to show it to you, but yes, this is the resort. And these are the rooms. So I'm right now in the parking lot basically. So these are the rooms. Can you see? And here, this one, this is my room. This is my cottage. Here you go. Yes. And this is the resort, and this is the view. And this is the parking area. This is the reception. अब जो है मैं यहाँ नीचे आ गई हूँ और आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ बीच में एक बॉनफायर एरिया बना हुआ है। बेसिकली ये जो पूरा ग्राउंड है ये इवनिंग एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स, डांस प्रोग्राम्स, कल्चरल एक्टिविटीज़, उन सारी चीज़ों के लिए बना हुआ है। तो अगर आप जैसे कि मनाली घूम रहे हैं और शाम को आप साइट सीइंग करके थक गए हैं, यहाँ इवनिंग में आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ ये लोकल डांस फॉर्म्स कराते हैं, यहाँ बॉनफायर्स होते हैं। बेसिकली सारे गेस्ट मिलके यहाँ खूब इंजॉय करते हैं। और इस एरिया के आसपास आप देख पा रहे होंगे ये सारे रूम्स बने हुए हैं जो बेसिकली होटल यूनिट्स हैं, जहां पे मैक्सिमम 2 से 3 एडल्ट अलाउ होते हैं। अब जो है मैं ऊपर की तरफ जा रही हूं। ऊपर की तरफ के जितने भी रूम्स हैं ना, वो मेंबर्स के लिए हैं, यानी कि जिन भी लोगों ने क्लब महिंद्रा की मेंबरशिप ली हुई है। तो अगर आप ये सारे एरिया देखेंगे जो ऊपर के रूम्स हैं, ये देखिए, ये जो है ये मेंबर रूम्स हैं। अब ये जो मेंबर रूम्स होते हैं ना, ये थोड़े बड़े होते हैं। इसमें मिनिमम 3 से 4 एडल्ट्स आराम से कंफर्टेबली रह सकते हैं। मेंबर रूम्स जो है जिसमें मैं ठहरी हुई हूँ, ये मैं आपको टुवर्ड्स द एंड दिखाऊंगी कि मेंबर रूम्स किस तरीके के होते हैं। और ये आप देख सकते हैं मेंबर रूम से या ओवरऑल रिजॉर्ट से ही आप कह लीजिए, ये कॉमन व्यू है। और ये देखिए ये मेंबर रूम रहा। और क्योंकि मैं एक चीज़ ज़रूर कह सकती हूँ, क्योंकि ये पोस्ट कोविड टाइम है, अगर आप महिंद्रा रिजॉर्ट में हैं तो आप पूरे दिन देखेंगे यहाँ सिर्फ और सिर्फ साफ सफाई चल रही होगी। सिर्फ और सिर्फ सैनिटाइजेशन प्रोसेस यहाँ बहुत 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 हाई है। तो सैनिटाइजेशन प्रोसेस को ऑफ अ महिंद्रा प्रॉपर्टी मैं दूंगी कंप्लीट 10 on 10। इनफैक्ट जैसे ही हमने रिजॉर्ट में एंटर किया था ना, वहीं पे इमीडिएटली सबसे पहले उन्होंने हमारे लगेज को सैनिटाइज किया था, उसके बाद ही लगेज उन्होंने हमारे रूम्स तक पहुंचाया था। अब ये देखिए, ये है मेरा कॉटेज, ये पूरा कॉटेज है। ये जो लेफ्ट साइड वाला रूम है, रूम नंबर 209, ये मेरा रूम है जो कि एक मेंबर रूम है। रूम जैसे मैंने कहा मैं आपको टुवर्ड्स द एंड दिखाऊंगी। पहले मैं आपको रिजॉर्ट का एक्सटीरियर अच्छे से दिखा दूं। ये पूरा रिजॉर्ट है, ये मेंबर सेक्शन है, ये आप देखिए। यहाँ से जैसे आप सीधे चलेंगे और यहाँ से आप लेफ्ट लेंगे तो ये ऊपर का जो एरिया है ये रिसेप्शन की तरफ जाता है। जितने भी रूम्स हैं वो सारे बेसमेंट में ही हैं, तो चाहे वो मेंबर रूम्स हो, नॉन मेंबर रूम्स हो, सारे के सारे बेसमेंट में हैं। तो अब जो है मैं थोड़ा ऊपर की तरफ जा रही हूँ। ऊपर की तरफ जैसे ही हम जाएंगे, सबसे पहले हमें एक फाइन डाइन रेस्टोरेंट मिलेगा, क्योंकि अभी दिन का समय है और ब्रेकफास्ट टाइम है, तो फाइन डाइन एरिया बंद है, पर ये इनका फाइन डाइन रेस्टोरेंट है। इसके और ऊपर जो है मेन रेस्टोरेंट है, जो कि इनका फन डाइनिंग यानी कि बुफे वाला जो इनका रेस्टोरेंट है, ये वो है। तो अब जो है मैं यहाँ ऊपर आ गई हूँ और यहाँ देखिए अब मैं फिर ये रिसेप्शन के एरिया में आ गई हूँ, जो मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था। और यहाँ से जो है अगर हम लेफ़्ट लेंगे, ये पूरा रिसेप्शन का एरिया है जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में भी दिखाया हुआ है। और यहाँ से जो है अगर आप देखेंगे ये बाहर का व्यू नज़र आता है।
ये जो है इनका मेन पार्किंग लॉट है। और अब जो है हम जाने वाले हैं रेस्टोरेंट के अंदर। तो चलिए आइए देखते हैं आज ब्रेकफास्ट में इन्होंने क्या सर्व किया है। ब्रेकफास्ट में इनके पास खूब सारी वेराइटीज होती है, बेसिकली इंडियन ब्रेकफास्ट जो रेगुलर होता है, सम डोनट्स, केक्स, पेस्ट्रीज, ब्रेड्स, अलग अलग तरीके की ये सारी चीज़ें तो होती ही हैं। यहाँ पे अलग फ्रेश कट फ्रूट्स एंड जूसेस एंड मिल्क शेक्स, टी, कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें ऑफ कोर्स होती है। एक चीज़ और पोस्ट कोविड क्लब महिंद्रा ने ये किया है कि अगर आप बूफे ले रहे हैं तो आप अपने हाथ से नहीं ले सकते। इन्होंने ये देखिए, आपको यहाँ समझ में आएगा, इनका जो एक स्टाफ है जो कि एक वेल सैनिटाइज्ड पर्सन वहाँ खड़ा होगा जो आपको सर्व करके देगा आप जो भी खाना चाहें वो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा जो रेस्टोरेंट एरिया है इसमें आप खुद नहीं ले सकते। यहाँ पे इन्होंने एक बैरियर बना दिया है बीच में, तो आपको उनके स्टाफ की मदद लेनी पड़ेगी अगर आपको कुछ भी बूफे में से खाना लेना है तो। बट स्टाफ काफ़ी कोऑपरेटिव है और काफ़ी फ्रेंडली है, वो आपको अच्छे से सर्व कर देते हैं। और ये देखिए, ये रहा मेरा टेबल और यहाँ लेफ्ट में ये एग सेंटर है इनका, जहाँ पे आपको एग्स टू ऑर्डर, जो भी आप एग्स खाना चाहें वो खा सकते हैं। एंड देयर आर सम पेस्ट्रीज एंड केक्स एंड कट फ्रूट्स एंड मोर एंड मोर एंड मोर स्वीट डिशेस। तो आप ये देख लीजिए और ये है क्लब महिंद्रा का टोटल बुफे। अच्छा जी, अब चलते हैं मेन पार्ट की तरफ जो कि है हमारे रूम की तरफ। अब जो है मैं यहाँ ठहरी हुई हूँ, ये है एक स्टूडियो अपार्टमेंट जो कि कंफर्टेबल है फॉर 3 एडल्ट्स या तो 2 एडल्ट्स या 2 किड्स बिलो द एज ऑफ 12। पर ये वाला जो स्टूडियो है क्लब महिंद्रा व्हाइट मेडोज मनाली का, ये काफी बड़ा है। इतना बड़ा है कि इसमें 4 से 5 लोग आराम से रह सकते हैं। बट क्योंकि ये रिजॉर्ट के कुछ रूल्स हैं, इसमें मैक्सिमम वो 3 एडल्ट अलाउ करेंगे। चौथा एडल्ट आप रुकवाना चाहें तो उसमें आप एक्स्ट्रा बेड चार्जेस भर के ले सकते हैं। तो ये था मेरा रूम और यहाँ आप देख सकते हैं सामने मैं आपको अब ले जा रही हूं बालकनी की तरफ। ये बालकनी से द व्यू इज एब्सोल्युटली मेस्मराइजिंग। यहां आप देख सकते हैं खूबसूरत से पहाड़ हैं और सामने आप देख सकते हैं थोड़े स्नो क्लैड माउंटेन्स हैं। जब स्नोफॉल होती होगी यहां पे, आई कैन ओनली इमेजिन कि यहां का व्यू और कितना ज्यादा खूबसूरत हो जाता होगा। तो हर रूम में मेंबर्स को जो है एक प्राइवेट बालकनी दी हुई है। अब जो है फाइनली मैं जा रही हूं ऊपर, जिसमें अगेन, क्योंकि एक ड्यूप्लेक्स अपार्टमेंट है जिसमें अगेन एक बड़ा सा बेड दिया हुआ है, तो यहां पे 2 एडल्ट अगेन आराम से कंफर्टेबली सो सकते हैं। तो ये था मेरा क्लब महिंद्रा का कंप्लीट रिव्यू एंड कंप्लीट व्यू post COVID. The resort is absolutely beautiful and highly recommended. And just in case आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, so please do not forget to like my video and do not forget to subscribe to my channel. Thank you so much. I hope you have a wonderful day. Bye bye.